हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यू एपिसोड के अंदर। अपन आज कवर करेंगे ऑल सिंड्रोम इन वन शॉट के सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सिंड्रोम और उनके क्लिनिकल फीचर्स और उसका ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या थे उसके बारे में डिस्कस किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज अपन उसका पार्ट 2 है उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन ऑल सिंड्रोम इन वन शॉट के पार्ट 2 को। इसके अंदर फर्स्ट जो सिंड्रोम है वो है आपका कौन सा, एंजलमैन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है, एंजलमैन सिंड्रोम। इसकी बात करें तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर कॉजिंग डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज एंड नर्व रिलेटेड सिम्टम्स। इस सिंड्रोम्स के अंदर, एंजलमैन सिंड्रोम्स के अंदर आपको ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज और नर्व सिस्टम से रिलेटेड आपको साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, इसके मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो स्पोर्डिक क्रोमोसोम 15 डिलीशन, क्रोमोसोम 15 का कुछ पार्ट अगर डिलीट हो जाए तो आपको ये एंजलमैन सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। ओके, या फिर मैटरनल यूपीडी, यूनी पेरेंटल डाइसमी की बात की जाए, यानी कि जो क्रोमोसोम जेनेटिक ट्रांसफर होता है क्रोमोसोम का, उसमें एक पार्ट अगर क्रोमोसोम का मिस हो जाए तो उसको बोलते हैं यूनिपेरेंटल डाइसमी। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, एंजलमैन सिंड्रोम हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें कि एंजलमैन सिंड्रोम के अंदर आपको क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो फर्स्ट वन है आपका जर्की अटैक्सिक मोमेंट या फिर हैप्पी पपेट जिसको बोलते हैं। सडनली कुछ मोमेंट के लिए, कुछ टाइम के लिए बच्चे के अंदर आपको जर्की अटैक्सिक मोमेंट यानी कि सडन आपको वाइब्रेशन टाइप में मोमेंट देखने को मिलेगा, और जिसको बोलेंगे हैप्पी पपेट। जो बेबी का फेस है वो एकदम खुश हैप्पी पपेट जैसा आपको नजर आएगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। इसको क्या बोलेंगे अपन, हैप्पी पपेट जैसा फेस दिखेगा बेबी का, जर्की अटैक्सिक मोमेंट। इसके बाद में इन अप्रोप्रिएट बाउट्स ऑफ द लॉफ्टर। ओके, इन अप्रोप्रिएट बाउट कुछ एपिसोड आएंगे जिसके अंदर बच्चा क्या करेगा, इन अप्रोप्रिएट, वहाँ पे कोई भी रीजन नहीं होगा लॉफ करने का, लेकिन फिर भी बेबी क्या करेगा, स्माइल करेगा, हंसेगा, मुस्कुराएगा। ओके, एक्साइटेबल विद द फ्लैपिंग मूवमेंट, फ्लैपिंग मूवमेंट के साथ में एक्साइटमेंट आपको देखने को मिलेगा। हाइपोटोनिया, फेयर हेयर, यानी कि ये जो हेयर है आपको, ये फेयर बिल्कुल पतले पतले, बिल्कुल साफ साफ हेयर, और ये वाइट कलर के इनके फेयर हेयर आपको देखने को मिलेंगे। सीजर भी उस बच्चे के अंदर देखने को मिल सकता है। माइक्रोसिफेली होगा, यानी कि स्मॉल हेड, एंड सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट स्पेशली नहीं देखने को मिलेगा उसके अंदर। ओके, स्पीच डिले होगा, प्रॉपर उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अब नॉर्मल जो क्रेसिस है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ में स्मॉल सेपरेटेड टिथ, जो टिथ का डेवलपमेंट होगा वो स्मॉल, यानी कि स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे, और टिथ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और उसके बीच में गैप होगा वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सब जो जितने भी क्लिनिकल फीचर्स है ये सब किसके हैं, एंजलमैन सिंड्रोम के, एंजलमैन सिंड्रोम के। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट सिंड्रोम है अपना प्रेडर विलाई सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है, प्रेडर विलाई सिंड्रोम। प्रेडर विलाई सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके, ये क्या कॉज करता है, ओबिसिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, शॉर्टनेस इन द हाइट, हाइट कम रहेगी, ओबिसिटी देखने को मिलेगी, और इसके साथ में आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी। ओके, ये बात करें कि जो जितने भी सिंड्रोमिक ओबिसिटी होती है उसमें सबसे मोस्ट कॉमन सिंड्रोमिक फॉर्म ऑफ द ओबिसिटी कौन सा है, प्रेडर विलाई सिंड्रोम। ओके, जितने भी सिंड्रोम है जिसकी वजह से ओबिसिटी होती है उसमें सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है, प्रेडर विलाई सिंड्रोम। इसके अगर मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो ये भी स्पोर्डिक है। इसमें भी आपको क्रोमोसोम नंबर 15 का पार्ट डिलीट देखने को मिलता है। अगर डिलीट हो जाए क्रोमोसोम 15 का कुछ पार्ट तो प्रेडर विलाई सिंड्रोम कॉज कर सकता है, या फिर मैटरनल यूपीडी। ओके, चलिए क्लिनिकल फीचर्स इसमें देखें तो आपको देखने को मिलेगा हाइपोटोनिया, बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, उसमें टोन नहीं रहेगी। ओके, फीडिंग प्रॉब्लम, जो नियोनेट बेबी होगा, इन्फेंट होगा, तो उसके अंदर फीडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसके साथ में आपको क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हाइपरफेजिया देखने को मिलेगा। एक्सेसिव ईटिंग, पेशेंट या फिर जो बच्चा होगा उसमें बहुत ज़्यादा भूख लगेगी उसको, या फिर बड़ा एडल्ट होगा तो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, ईटिंग करेगा। सेंट्रल ओबिसिटी देखने को मिलेगी, उसकी एक्सट्रीमिटी तो बिल्कुल थिन आपको दिखाई दे रही है, थिन होगी, लेकिन सेंट्रल पार्ट होगा वो आपको ओबेज दिखाई देगा। ओके, हाइपोगोनाडिज्म, गोनेडल पार्ट्स अगर मेल है तो उसके अंदर पेनाइस या फिर स्क्रटम है तो उसकी साइज बिल्कुल स्मॉल सी होगी, छोटी सी होगी।
शॉर्ट स्ट्रक्चर होगा, उसकी हाइट बिल्कुल स्मॉल सी होगी। ओके, स्मॉल हैंड एंड फिट, जो एक्सट्रीमिटी होगी अपर या फिर लोअर वो दोनों स्मॉल होगी। और सेंट्रल पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगी, ओबेसिटी देखने को मिलेगी। माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, एलमंड शेप आइज देखने को मिलेगी आपको। जो आइज होगी वो किस टाइप की होगी, एलमंड शेप की। ओके, बिहेवियर डिसऑर्डर भी उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर ट्रीटमेंट की बात करें तो इस सिंड्रोम को, क्योंकि उसके अंदर मेनली क्या है, जो हाइट है वो बिल्कुल स्मॉल है, शॉर्ट स्ट्रक्चर है, तो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से तो उसमें ग्रोथ हार्मोन रिप्लेसमेंट है वो थेरेपी दी जाती है मेडिसिन के अंदर। शॉर्ट स्ट्रक्चर एंड सेंट्रल ओबिसिटी एंड हाइपोगोनेडिज्म सेकेंडरी टू द हाइपोथैलेमिक्स एंड पिट्यूटरी डिसफंक्शन। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते इस सिंड्रोम के अंदर, इसलिए वहाँ से ग्रोथ हार्मोन और आपके जो ल्यूटिनाजिंग या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सीक्रेट नहीं हो पा रहे थे, और उसकी वजह से सेंट्रल ओबिसिटी, हाइपोगोनेडिज्म वगैरह देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो उसमें मेडिसिन क्या देते हैं, ग्रोथ हार्मोन थेरेपी। तो ये आपका कौन सा हो गया, प्रेडर विलाई सिंड्रोम्स। चलिए अनदर वन, अगर आगे बढ़ें तो नेक्स्ट सिंड्रोम कौन सा है, नेक्स्ट सिंड्रोम है आपका बैक विथ वाइड मैन सिंड्रोम। बैक विथ वाइड मैन सिंड्रोम, बैक विथ वाइडमैन सिंड्रोम। ओके, बैक विथ वाइडमैन सिंड्रोम इज ए जेनेटिक ग्रोथ डिसऑर्डर। ये भी एक जेनेटिक और ग्रोथ का डिसऑर्डर है एट बर्थ दैट कोज ओवर ग्रोथ एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ चाइल्डहुड कैंसर। ये क्या करेगा, जिस बच्चे के अंदर चाइल्डहुड में देखने को मिलेगा उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। ग्रोथ का डिसऑर्डर है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ देखने को आपको मिलती है। ठीक है, इन मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो ये भी स्पोर्डिक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये। ओके, और इसमें भी आपको 50 नंबर क्रोमोसोम का कुछ बार डिलीट हो जाए तो ये कॉज कर सकता है बैक विथ वाइल्डमैन सिंड्रोम। मलिग्नेंसी की बात करें, क्योंकि ये जो चाइल्डहुड कैंसर का कॉज है, एक कॉज कर सकता है, तो यहाँ पे इसमें विल्मस ट्यूमर या फिर हिपेटोब्लास्टोमा आपको देखने को मिल सकता है। विल्मस ट्यूमर किडनी का और हिपेटोब्लास्टोमा, तो ये दोनों का रिस्क इंक्रीज होता है किसके अंदर, बैक विथ वाइल्डमैन सिंड्रोम के अंदर। उसके बाद में लैब फाइंडिंग्स की बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी और उसके अप्रोप्रिएट प्रॉपर ग्लूकोज सप्लाई नहीं हो पाएगा। ओके, हाइपर इंसुलिन देखने को मिलेगा आपको ड्यू टू द पेंक्रिएटिक आइसोलेट हाइपरप्लेजिया। पेंक्रियाज की जो आइसोलेट सेल होगी उसका हाइपरप्लेजिया होगा तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगा, और जब इंसुलिन सीक्रेट होगा बहुत ज़्यादा तो हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो उसमें लार्ज ऑफ द गेस्टेशनल एज, जो बेबी जो नियोनेट होगा उसकी जो साइज़ होगी वो अकॉर्डिंग टू द गेस्टेशनल एज बहुत ज़्यादा लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी आपको देखने को मिलेगी, जिसको अपन बोलेंगे लार्ज फॉर द गेस्टेशनल एज। उसके अलावा मैक्रोग्लोसिया, उसकी जो आपको टंग है उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा मुंह से बाहर प्रोट्यूस देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी टंग देखने को मिलेगी, लार्ज टंग, जिसको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोग्लेसिया। एंड ओमफिलोसिल्स आपको देखने को मिलेगी। ओके, जो इंटेस्टाइनल या फिर एब्डोमिनल जो पार्ट है वो पार्ट आप प्रोड्यूस हो जाएगा किसके थ्रू, आपके अम्बिलिकस के थ्रू, जिसको अपन बोलेंगे ओमफिलो सेल। ओके, ओमफिलो सेल बोलेंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ईयर लॉब क्रेसिस या फिर जिसको बोलते हैं फ्रैंक साइन। ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने, ईयर लॉब या फिर फ्रैंक क्राइसिस या फिर फ्रैंक साइन इसको बोलते हैं। आपको ईयर लॉब जो होगा उसके ऊपर आपको एक लाइनिंग स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जिसको बोलेंगे क्या, ईयर लॉब क्राइसिस या फिर फ्रैंक साइन, ऑल्सो सीन इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ये जो साइन है आपको ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर भी देखने को मिलते हैं। कौन से वाला साइन, फ्रैंक क्रेसिस या फिर ईयर लॉब क्रेसिस या फिर फ्रैंक साइन, इसी को बोलते हैं किसके अंदर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, यहाँ पे लोअर ईयर लॉब में आपको एक लाइनिंग देखने को मिलेगी, नॉर्मल पर्सन के अंदर ये देखने को नहीं मिलती है। किसको इंडिकेट करती है ये, या तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज को या फिर बैक विथ वाइडमैन सिंड्रोम को। चलिए, इसके अलावा आपको पोस्टीरियर ऑरिकल पिट्स देखने को मिलते हैं बैक विथ वाइड सिंड्रोम, बैक विथ वाइडमैन सिंड्रोम के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, पोस्टीरियर ऑरिकुलर पिट्स। ऑरिकुलर जो पार्ट होता है ईयर का उसके ऊपर आपको पिट्स टाइप यानी कि पिन जैसे लगा रखी हो, स्टेपल कर रखा हो, उसी टाइप में यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर पिट्स। ओके, हेमी हाइपरट्रॉफी, हेमी हाइपरट्रॉफी वन साइड ऑफ द बॉडी इज लार्ज, एक साइड का अपर एक्सट्रीमिटी या फिर लोअर एक्सट्रीमिटी का एक एक पार्ट जो होगा, जैसे कि 1 हैंड हो गया और 1 फुट हो गया, उसकी साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो हेमी हाइपरट्रॉफी
एंड क्रिप्टोसिडीज में देखने को मिलेगा आपको, क्रिप्टोसिडीज में जो टेस्टिस होगा वो क्या होगा, डिसेंड नहीं होगा, जिसको बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस, यानी कि जो टेस्टिस होगा वो स्क्रटल कैविटी के अंदर डिसेंड नहीं होगा एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जो कि नॉर्मली हो जाना चाहिए। अम्बिलिकल हर्निया देखने को मिलेगा और नॉर्मल इंटेलिजेंस देखने को मिलता है, यानी कि इंटेलिजेंस यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा बैक विथ वाइड मेन सिंड्रोम के अंदर। तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर पिट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हेमी हाइपरट्रॉफी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसके अलावा ये जो ईयर लॉब क्राइसिस या फिर जो फ्रैंक साइन है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर भी देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सिंड्रोम देखते हैं। नेक्स्ट सिंड्रोम की बात करें तो वो कौन सा है, बार्डेट बेडल सिंड्रोम। कौन सा है, बार्डेट बेडल सिंड्रोम। इसको लॉरेंस मून बेडल सिंड्रोम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉरेंस मून बेडल सिंड्रोम। ओके, बेडल सिंड्रोम की बात करें तो ये क्या है, एक सीलियोपैथिक ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये मैनी डिफेक्ट या फिर कई प्रकार के डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर आपको रोड या फिर कॉन डिस्ट्रोफी, रोड या जो कॉन सेल आपको जो आइज के अंदर देखने को मिलती है उसकी डिस्ट्रोफी हो जाएगी। पॉलीडेक्टिलियन की फिंगर्स की जो काउंटिंग है वो मोर देन नॉर्मल होगी। सेंट्रल ओबेसिटी, हाइपोगोनेडिज्म एंड किडनी डिसफंक्शन इज ऑल्सो सीन देयर। किसके अंदर, बार्डेट बेडल्स सिंड्रोम के अंदर, बार्डेट बेडल्स सिंड्रोम के अंदर। ओके, मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस या फिर ट्रांसफ़र का जो मोड होगा वो। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में इसके अंदर आपको ओबेसिटी देखने को मिलेगी। ओके, पोस्ट एक्सियल पॉलीडेक्टिली, ठीक है। अब पॉलीडेक्टिली के ये टाइप होते हैं, आपको याद रखना है, इसमें से किसी भी टाइप को आपको पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये सिंड्रोम है, बार्डेट बेडल सिंड्रोम, BBS, इस बार्डेट बेडल सिंड्रोम के अंदर आपको पोस्ट एक्सियल पॉलीडेक्टिली देखने को मिलेगी। पॉलीडेक्टिली की बात करें तो एक तो होता है सेंट्रल पॉलीडेक्टिली, यानी कि सेंट्रल से फिंगर की जो काउंटिंग है वो मोर देन 4 हो जाए, मोर देन 5 हो जाए सेंट्रल पार्ट में। तो यहाँ पे आपको जो नॉर्मल फिंगर्स है वो 4 होती है, लेकिन यहाँ पे 5 देखने को मिल रही है। तो इसको तो बोलते हैं सेंट्रल पॉलीडेक्टिली। अगर रेडियल साइड में आपको एक एक्स्ट्रा थंब देखने को मिल रहा है तो उसको बोलते हैं प्री एक्सियल, और अब आपको अल्नार साइड में एक एक्स्ट्रा फिंगर देखने को मिल रही है तो उसको बोलते हैं पोस्ट एक्सियल पॉलीडेक्टिली। तो ये दिस इज द टाइप ऑफ द पॉलीडेक्टिली। तो पोस्ट एक्सियल पॉलीडेक्टिली देखने को मिलेगी, यानी कि अल्नार साइड में एक एक्स्ट्रा फिंगर देखने को मिलेगी, किसके अंदर, आपको BBS के अंदर। इसके अलावा आपको वो हाइपोगोनेडिज्म देखने को मिलेगा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा देखने को मिलेगा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इट मीन्स कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होगी पिगमेंटेड होगी रेटिना के ऊपर। देखिए, एटीन्यूटेड ब्लड वेसल्स, पिगमेंटेड बॉन स्पेसिकुल वैक्सी अपीयरेंस ऑफ द डिस्क। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे पिगमेंटेड रेटिना के ऊपर देखने को मिल रहे हैं पिगमेंटेशन। चलिए, रॉड और कौन सो सेल की डिस्ट्रोफी होगी, इसके कारण विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया होगा। ओके, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया होगा। इसके अलावा रीनल एनोमलीज भी हो सकती है, ठीक है, रीनल एनोमली भी वहाँ पे हो सकती है। मोस्ट कॉमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एसोसिएशन की बात करें कि ये जो सिंड्रोम है BBS, अदर जो GIT सिस्टम है उसके साथ में अफेक्शन की बात करें किसके साथ में एसोसिएटेड हो सकता है तो वो हर्शफंग डिजीज़, यानी कि इस सिंड्रोम के साथ में आपको हर्शफंग डिजीज़ भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। कॉज ऑफ द पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया की बात करें तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, जो नेफ्रॉन के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वो प्रॉपर एक्ट नहीं कर पाएंगे ADS के लिए, और इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा नेफ्रॉन के थ्रू। तो पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया का क्या कॉज होगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। आपने अगर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रखा है तो वहाँ पे 3 टाइप के डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ रखे होंगे आपने। ओके, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक और साइकोजेनिक, 3 टाइप्स के डायबिटीज इंसिपिडस होते हैं। तो ये तो हो गया आपका BBS। नेक्स्ट सिंड्रोम कौन सा है, सोटोस सिंड्रोम। नेक्स्ट वन कौन सा है, सोटोस सिंड्रोम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल जिजेंटिज्म। सोटोस सिंड्रोम इज ए रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, करेक्टराइज बाय एक्सेसिव फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी फर्स्ट ईयर लाइफ के अंदर, यानी कि इन्फेंट के अंदर। एक्सेसिव ग्रोथ आफ्टर स्टार्ट्स इन इन्फेंसी एंड कंटिन्यूज इनटू द अर्ली टीन ईयर्स, यानी कि इन्फेंसी के अंदर ये स्टार्ट होगी फर्स्ट ईयर के अंदर और टीन एज के अंदर भी ये कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगी। मोड ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें आपको
ऑटोसोमल डोमिनेंट देखने को मिलता है। मैलिग्नेंसी रिस्क की बात करें तो इसके साथ में विल्मस ट्यूमर एंड हेपेटिक कार्सिनोमा आपको देखने को मिल सकता है। ओके, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग आपको यहाँ पे वेंट्रिकुलोमेगली यानी कि जो ब्रेन के दोनों वेंट्रिकल होंगे, लेटरल वेंट्रिकल है, उसकी साइज इंक्रीज देखने को मिलेगी, लार्ज साइज में देखने को मिलेगा। प्रोग्नोसिस नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि ये बच्चा सर्वाइव कर सकता है। डेवलपमेंटल डिले आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स से इसमें बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में आपको लार्ज फॉर द गेस्टेशनल एज, बच्चा होगा उसकी साइज बहुत ज़्यादा होगी गेस्टेशनल एज से। ओके, एक्सेसिव ग्रोथ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी फर्स्ट ईयर के अंदर। लार्ज हेड फ्रंटल प्रोमिनेंस, फ्रंटल प्रोमिनेंस और जो हेड होगा वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। लार्ज हैंड एंड फिट, हैंड एंड फिट हो गए वो आपको लार्ज देखने को मिलेंगे। ठीक है, हैंड और फिट आपको लार्ज देखने को मिल रहे हैं। और जो हेड वाला फ्रंटल है वो प्रोमिनेंस आपको देखने को मिल रहा है पार्ट। इसके साथ आपको प्रीमेच्योर टूथ इरप्शन यानी कि नॉर्मली 6 मंथ पे टिथ का इरप्शन स्टार्ट होता है, वो आपको प्रीमेच्योर देखने को मिलेगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज ऑल्सो देयर, ऑटिज्म, सीजर्स, हाइपोटोनिया एंड मोनोटोनस वॉइस आपको देखने को मिलती है, यानी कि ऐसी वॉइस जो आपको समझ में नहीं आएगी, मोनोटोनस वॉइस होगी। ओके, तो ये तो हो गया आपका रोटर सिंड्रोम। नेक्स्ट है प्रोट्यूज सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज प्रोट्यूज सिंड्रोम। अब प्रोट्यूज सिंड्रोम क्या है? प्रोट्यूज सिंड्रोम कॉज बाई ए म्यूटेशन इन द AKT फर्स्ट जीन, ये AKT फर्स्ट जीन की म्यूटेशन के कारण होता है जीन। ड्यूरिंग द फीटर डेवलपमेंट प्रेजेंट विथ ए वाइड रेंज ऑफ द सिम्टम्स, इसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। मोड ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें आपको स्पोर्डिक देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स इसके इंपॉर्टेंट है प्रोट्यूज सिंड्रोम के। अब क्लिनिकल फीचर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? मैक्रोडेक्टिली यानी कि जो हाथों की फिंगर्स है वो आपको स्मॉल स्मॉल देखने को मिलेगी, छोटी छोटी अंगुलियां होगी, मैक्रोडेक्टिली। ओके, यानी कि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा फिंगर्स का, वो भले ही अपर एक्सट्रीमिटी हो या फिर लोअर एक्सट्रीमिटी हो। हेमी हाइपरट्रॉफी यानी कि बॉडी के जो वन पार्ट होगा उसमें एक्सेसिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, हाइपरट्रॉफी टिश्यू की देखने को मिल रही है, जैसे कि इस हैंड के अंदर हो गई बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी, तो हेमी हाइपरट्रॉफी। स्किन चेंजेस में बात करें तो लाइपोमा, ये लाइपोमा देखने को मिल रहा है। लाइपोमा, वेस्कुलर मालफॉर्मेशन, कनेक्टिव टिश्यू नेवी, कनेक्टिव टिश्यू नेवी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर एक्सेसिव ग्रोथ होती है टिश्यू की इसके अंदर। स्कोलियोसिस, ओके, बॉडी एक साइड में कर्वेचर देखने को मिलेगा आपको। टिश्यू हाइपरट्रॉफी, असलरेटेड ग्रोथ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो देखने को मिलेगी। डेवलपमेंटल डिले आपको देखने को मिलेगा। इंक्रीज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, एम्ब्रियोनिक ट्यूमर, मैलिग्नेंसी का रिस्क ये भी इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, जिसको बोल देंगे अपन एम्ब्रियोनिक ट्यूमर। तो ये सब सिम्टम्स किसके हैं? प्रोट्यूज सिंड्रोम। कौन से सिंड्रोम के? प्रोट्यूज सिंड्रोम के। तो इसमें आपको मैक्रोडेक्टिली, स्किन चेंजेस और हेमी हाइपरट्रॉफी याद रखना है। इसके अलावा अदर सिम्टम्स है वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो प्रोट्यूज सिंड्रोम AKT फर्स्ट जीन के म्यूटेशन के कारण। चलिए नेक्स्ट सिंड्रोम की बात करें तो वो कौन सा है? एकॉन्ड्रोप्लेजिया। एकॉन्ड्रोप्लेजिया, एकॉन्ड्रोप्लेजिया इज जेनेटिक्स बोन ग्रोथ डिसऑर्डर, ये बोन ग्रोथ का डिसऑर्डर दैट लीड्स टू शॉर्ट लिम्बेड ड्वेर्फिज्म। ड्वेर्फिज्म इज अ टाइप ऑफ द लो हाइट, इसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाती, प्रॉपर हाइट देखने को नहीं मिलती, इसलिए ड्वार्फिज्म यानी कि आपको जो हाइट है शॉर्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अपर पार्ट ऑफ द आर्म्स एंड द लेग आर शॉर्टर देन द लोअर पोर्शन, यहाँ पे बॉडी का जो अपर पार्ट होगा वो आपको शॉर्ट देखने को मिलेगा कंपेरेटिव टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इनहेरिटेंस मोड की बात करें तो ऑटोसोमल डोमिनेंस है, ये डिफेक्ट इन FGFR3 जीन के अंदर डिफेक्ट हो तो ये डिजीज कॉज कर सकता है एकॉन्ड्रोप्लेजिया। ओके, कॉन्ड्रोप्लेजिया आते आपको याद रखना है कि बोन से रिलेटेड क्या है ये सिंड्रोम। क्लिनिकल फीचर्स में बात करें तो यहाँ पे आपको शॉर्ट स्ट्रक्चर लेस देन 3rd परसेंटाइल आपको देखने को मिलेगी। ओके, राइजोमेलिक शॉर्टनिंग यानी कि शॉर्ट प्रोक्सिमल लॉन्ग बोन्स। ओके, राइजोमेलिक शॉर्टनिंग ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब राइजोमेलिक शॉर्टनिंग बॉडी की जो अपर एक्सट्रीमिटी होगी उसकी शॉर्टनिंग होगी, लेकिन अपर एक्सट्रीमिटी में शॉर्टनिंग के भी पार्ट को अपन डिवाइड करते हैं। देखिए, एक तो नॉर्मल है जिसके अंदर नॉर्मल यहाँ पे टीबिया अल्ना और नॉर्मल ही आपको यहाँ पे ह्यूमेरस देखने को मिल रही है, यानी कि ये तो हो गई प्रोक्सिमल बोन अपर एक्सट्रीमिटी की, और ये हो गई डिस्टल वाली बोन। तो प्रोक्सिमल में तो आ गई आपकी ह्यूमेरस, डिस्टल में आ गई आपकी टीबिया एंड अल्ना।
टीबिया एंड अल्नार डिस्टल में आ गई। तो अगर नॉर्मल ग्रोथ है तो इसको नॉर्मल बोलेंगे। रिजोमेलिक शॉर्टनिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो प्रोक्सिमल बोन है ह्यूमेरस, इसका प्रॉपर डेवलपमेंट है या फिर प्रॉपर नॉर्मल ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि इसकी जो साइज है वो स्मॉल रह जाएगी इसकी ह्यूमेरस की। और ये कौन सी है, प्रोक्सिमल बोन है, तो इसको अपन बोलेंगे राइजोमेलिक शॉर्टनिंग, यानी कि प्रोक्सिमल पार्ट अगर शॉर्ट रह जाए तो राइजोमेलिक शॉर्टनिंग, अगर डिस्टल पार्ट रह जाए तो उसको बोलेंगे मीजोमेलिक शॉर्टनिंग। यानी कि यहाँ पे ह्यूमेरस तो आपको नॉर्मल देखने को मिल रही है, लेकिन जो लोअर टीबिया और जो टीबिया और अल्ना, रेडियल बोन और अल्ना, टीबिया फिबुला, सॉरी ये तो लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर होती। यहाँ पे अगर आपको लोअर जो कि अल्नार बोन है वो शॉर्ट देखने को मिले तो उसको बोलेंगे अपन मीजोमेलिक, उसको क्या बोलेंगे, मीजोमेलिक। ठीक है, तो ये तो हो गया मीजोमेलिक और राइजोमेलिक। लेकिन इस सिंड्रोम के अंदर आपको देखने को मिलेगा वो होगा राइजोमेलिक की सिंड्रोम के अंदर, कंट्रोप्लेसिया के अंदर, कंट्रोप्लेसिया के अंदर। ओके, थ्री टेंड हैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, थ्री टेंड हैंड्स में आपको क्या, थ्री फ्रॉन्ग्स अपीयरेंस ऑफ द हैंड। थ्री टेंड हैंड्स का मतलब होता है जो हैंड्स की यहाँ पे फिंगर आपको देखने को देखिए आप सीधा किसी टेबल पे हैंड रखाएंगे, जो फिंगर्स है उसको रखवाएंगे पेशेंट की, तो देखिए दो फिंगर्स यहाँ पे साथ में, दो फिंगर्स यहाँ पे साथ में, उसके बीच में एक स्पेस आपको ट्राइंगल शेप का देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी ट्राइंगल शेप का देखने को मिलता है। यानी कि थ्री प्रोंग्स अपीयरेंस ऑफ द हैंड, थ्री प्रोंग्स हो गई, 1 2 एंड 3। नॉर्मली होनी चाहिए 2 प्रोंग्स, लेकिन अगर 3 प्रोंग्स ऑफ द अपीयरेंस हैंड्स की फिंगर आपको देखने को मिलेंगे तो उसको बोलते हैं ट्रीडेंट्स हैंड, उसको क्या बोलते हैं, ट्रीडेंट्स हैंड्स। तो ये ट्रीडेंट्स हैंड्स आपको देखने को मिलेगा कंट्रोप्लेजिया के अंदर। ओके, स्टेनोसिस ऑफ द फोरामेन मैग्नम, जो फोरामेन मैग्नम होगा उसका स्टेनोसिस देखने को मिलेगा। फोरामेन मैग्नम कहाँ से, एक ब्रेन का जो पोस्टीरियर पार्ट जहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो की स्पाइनल बोन के अंदर जाती है, वर्टिब्रल स्पेस के अंदर जाती है, या स्पेस को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। ये फोरामेन मैग्नम क्या कर जाएगा, कंप्रेस कर जाएगा, स्टेनोसिस हो जाएगा। जब इसका स्टेनोसिस होगा तो डेफिनेटली ये आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी कंप्रेस करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेगा तो यहाँ से जितनी भी नर्व सप्लाई हो रही है वो भी कंप्रेस होगी। तो डेफिनेटली नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मैक्रोसिफेली स्मॉल हेड देखने को मिलेगा, मैक्रोसिफेली होगा। एंड मिड फेस हाइपोप्लेजिया, जो कि मिड फेस के अंदर जितने भी आपके ऑर्गन हैं उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि आई बॉल होगी, चोटी रह जाएगी, चिक बोन स्मॉल रह जाएगी, अपर जो नॉट ग्रोथ एज यूजुअल, जिस नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए इसके अंदर वो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आइसक्रीम स्कूप शेप फीमोरल हेड, फीमोरल हेड है उसका शेप आपको आइसक्रीम स्कूप लाइक देखने को मिलेगा, जिस टाइप में ये आइसक्रीम का स्कूप होता है उसी टाइप में फीमोरल हेड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, तो फीमोरल हेड आपको किस टाइप में देखने को मिलेगा, आइसक्रीम स्कूप लाइक। ये सब इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम्स है, आपको पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन के अंदर ये साइन और सिम्टम्स दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि ये जो साइन और सिम्टम्स है ये आपको कौन सी डिजीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। तो अकॉन्ड्रोप्लेजिया के अंदर ये आपको साइन और सिम्टम्स है। डेफिनेटली ये जो लिम्ब शॉर्टनिंग है इसके टाइप भी आपको याद रखने हैं, राइजोमेलिक एंड मीजोमेलिक्स के अंदर, और ये ट्रीडेंट हैंड्स है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, यहाँ बात करें इसकी आइसक्रीम स्कूप से फीमोरल की, तो इसको आप कैंप जो है कैंप कैंपने ग्लास साइन भी बोलते हैं, या फिर स्कर्ड ऑफ इलियक विंग्स भी इसको बोला जाता है। ओके, कैंपने ग्लास साइन एंड स्कर्ड ऑफ इलियक विंग्स। ओके, द कैंपने ग्लास पेल्विक इज हेल्पफुल साइन इन अकॉन्ड्रोप्लेजिया। ओके, which is iliac blades are flattened and giving rise to a pelvic inlets that resemble a campane glass. The acetibular angles are flattened horizontal and the sacroiliac nodes is small. यहाँ पे sacroiliac nodes होंगे वो स्मॉल होंगे तो डायरेक्टली पेल्विक्स ऑर्गन विजुलाइज होते हैं यहाँ पे। तो ये जो पेल्विक बोन होती है ये इसको कवर नहीं कर पाती है, इसको बोलते हैं कैंपने ग्लास साइन। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इंक्रीज रिस्क ऑफ OSA एंड
UAO। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया एंड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का यहाँ पे चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। डिले इन ग्रोस मोटर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इसमें बात करें तो क्रेनियो सर्वाइकल जंक्शन कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे फोरामन मैग्नम है वो कंप्रेस हो रहा है स्टेनोसिस के अंदर, तो यहाँ पे कंप्रेशन क्रेनियो सर्वाइकल जंक्शन कंप्रेस होगा यहाँ पे। तो फ्रेनिक नर्व कंप्रेस होगी, फ्रेनिक नर्व कंप्रेस होगी तो डायफ्राम फंक्शन नहीं करेगा और पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जाके उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्लिनिकल फॉलोअप्स की बात करें कि कंटिन्यूसली फॉलोअप किस चीज़ का लेना है, तो हेड सर्क्यूम्फेरेंस मेजर करते हैं, ईयरिंग टेस्ट एनुअली एंड पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सिंड्रोम या फिर नेक्स्ट अबनॉर्मलिटीज़ की बात करें। ये हालांकि ये सिंड्रोम नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं अपन, ठीक है। थैनेटोफोरिक डिस्प्लेजिया, थैनेटोफोरिक डिस्प्लेजिया, ओके। थैनेटोफोरिक डिस्प्लेसिया इज a severe skeletal disorder characterized by a disproportionately small rib cage। इसके अंदर आपको रिब केज होगा वो स्मॉल देखने को मिलेगा। एक्सट्रीमली शॉर्ट लिम्स एंड फोल्ड ऑफ द एक्स्ट्रा स्किन ऑन द आर्म्स एंड लेग, ओके। रिब केज स्मॉल होगा और जो लिम्स होगी उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्किन के जो फोल्ड्स होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर थैनोट्रोफिक डिस्प्लेजिया के अंदर साइन और सिम्टम्स की बात करें तो रिजोमेलिक शॉर्टनिंग यानी कि जो प्रोक्सिमल बोन होगी उसकी शॉर्टनिंग आपको देखने को मिलेगी। स्मॉल चेस्ट या फिर रिब केज, रिब केज होगा वो स्मॉल देखने को मिलेगा, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा उसका, ओके, ठीक है। उसके बाद में प्लेटी स्पॉन्डिल यानी कि फ्लैट वर्टिब्रल्स बॉडी, ये जो वर्टिब्रा होगी वो फ्लैट फ्लैट आपको देखने को मिलती है। ये वर्टिब्रा है यहाँ पे, ये वर्टिब्रा आपको बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं प्लेटी स्पॉन्डाइल। प्लेटी स्पॉन्डाइल यानी कि फ्लैटेंड वर्टिब्रल बॉडी, वर्टिब्रा बोन बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलेगी। एंड एच शेप वर्टिब्रा, यहाँ पे वर्टिब्रा का जो शेप है वो भी आपको एस शेप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एस शेप के अंदर, एस शेप के अंदर। तो यहाँ पे एस शेप के अंदर वर्टिब्रा दिखाई देखने को मिलेगी और प्लेटी स्पॉन्डाइल यानी कि जो वर्टिब्रल बोन होगी वो फ्लैट होगी बिल्कुल। स्मॉल चेस्ट रिब केज आपको स्मॉल देखने को मिलेगा, ओके। क्लोवर लीफ स्कल आपको देखने को मिलेगा। सीवियर क्रेनियो साइनोसिस्ट यानी कि जो क्रेनियल की बोन्स होगी उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा और क्लोवर लीफ एक फूल है, इस टाइप का आपको बोन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्रेनियो साइनोस्टोसिस के कारण क्रेनियम की बोन होगी वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये सीवियर फॉर्म है किसकी, क्रेनियो साइनोस्टोसिस की। यहाँ पे क्रेनियल बोन प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इसलिए क्लोवर लिफ लाइक स्कल देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्लोवर लिफ लाइक स्कल कौन सी डिजीज के अंदर देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आ जाए तो आंसर बताना है। थैनोट्रोफिक डिस्प्लेजिया के अंदर, थैनोट्रोफिक डिस्प्लेजिया के अंदर। फ्रेंच टेलीफोन फीमर, ओके। थैनोट्रोफिया के अंदर थैनेट्रोफोरिक डिस्प्लेजिया, थैनेट्रोफोरिक डिस्प्लेजिया के अंदर आपको फ्रेंच टेलीफोन फीमर यानी कि ये जो फ्रेंच टेलीफोन है इस टाइप में फीमर आपको देखने को मिलती है। देखिए इस फीमर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको इस टेलीफोन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इस फ्रेंच टेलीफोन फीमर इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप फर्स्ट और टाइप 2 देखने को मिलता है, दो टाइप्स की होती है। विदाउट क्लोवर लीफ स्कल टेलीफोन रिसीवर फीमर। टाइप फर्स्ट में तो आपको विदाउट क्लोवर लीफ स्कल यानी कि स्कल आपको क्लोवर फील लाइक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो फीमर होगी वो फ्रेंच टेलीफोन लाइक आपको देखने को मिलेगी। टाइप सेकंड में क्लोवर लीफ स्कल होगा और स्ट्रेट फीमर होगी, फीमर स्ट्रेट होगी लेकिन क्लोवर लीफ स्कल देखने को मिलेगा। तो ये दो टाइप्स होते हैं किसके, थैनोटोफोरिक डिस्प्लेजिया के। अजीब अजीब ही नाम है इन सबके। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इसके अंदर क्रेनियो सर्वाइकल जंक्शन कंप्रेशन एंड पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया आपको देखने को मिलेगा। इन्फेंटाइल कॉर्टिकल हाइपरस्टोसिस नेक्स्ट कौन सा सिंड्रोम, कौन सी एबनॉर्मलिटी, कौन सी डिजीज है, इन्फेंटाइल कॉर्टिकल हाइपरोस्टोसिस यानी कि कैफी डिजीज, इसको क्या बोलते हैं, कैफी डिजीज। इन्फेंटाइल कॉर्टिकल हाइपरस्टोसिस a self-limited inflammatory disorder of the infant that cause the bone changes, soft tissue swelling, irritability। बोन ग्रोथ को डिस्टर्ब करेगा ये सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग और इरिटेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। डिस्टर्ब में भी प्रेजेंट एट द बर्थ और आफ्टर शॉर्ट देर आफ्टर यानी कि एट द टाइम ऑफ द बर्थ और उसके बाद भी आपको ये देखने को मिल सकती है। इन्फेंटाइल कॉर्टिकल हाइपर ओस्टोसिस। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, फीवर, एनोरेक्सिया, कॉर्टिकल थिकनिंग ऑफ द बोन,
ओके। एंड स्यूडो पैरालाइसिस आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो ऑटोसोमल डोमिनेंट और COL1A1 जीन के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए डेफिनेटली तो आपको डिजीज देखने को मिलेगी। कौन सी? इन्फेंटाइल कॉर्टिकल हाइपरोस्टोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी कि डायग्नोस करते टाइम आपको इस डिजीज को इन्फेंटाइल जो कॉर्टिकल हाइपर ओस्टोसिस है इसको डिफ्रेंशिएट करना है किससे? ओस्टियोमाइलाइटिस से। ओके। हाइपर विटामिनोसिस यानी कि विटामिन ए की अगर जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाए तो, या फिर साइल्ड एब्यूज या फिर ल्यूकेमिया, इन सबसे डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये डिजीज़ नहीं है और इन्फेंटाइल कॉर्टिकल हाइपरोस्टोसिस है। तो इससे मिलते जुलते साइन और सिम्टम्स होते हैं, इसलिए आपको डिफरेंशियल इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना होता है। लैब फाइंडिंग ल्यूकोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस, हाई ESR एंड हाई एल्केलाइन फॉस्फेट आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन अफेक्टेड बोन की बात करें तो इसके अंदर अफेक्ट होती है मैंडिबल। इन्फेंटाइल कॉर्टिकल हाइपरोस्टोसिस के अंदर कौन सी बोन अफेक्ट होती है? मैंडिबल। चलिए नेक्स्ट वन। अगला अबनॉर्मलिटी डिजीज या फिर सिंड्रोम की बात करें तो वो है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बात करें तो इसको ब्रिटल बोन डिजीज भी बोलते हैं। बोन की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इसके कारण बोन बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, ब्रिटल होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। ये ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रेजिल बोन दैट ब्रेक इजीली। फ्रेजिल बोन होगी वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, जिसको बोलेंगे अपन ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये एक इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर शॉर्ट स्ट्रक्चर, स्कोलियोसिस यानी कि बॉडी एक साइड में कर्वेचर आपको देखने को मिलेगा। ब्लू स्क्लेरा, ये स्क्लेरा है आपको ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, देखने को मिलेगा किसके अंदर? ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर। ये याद रखना है, ब्लू स्क्लेरा इज सीन इन, ऑप्शन में हो सकता है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, तो आपको करेक्ट करके आना है। ओके। डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेंटोजेनेसिस आते ही नाम आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है? डेंटल से। ओके, डेंटिस्ट से या फिर दांतों से रिलेटेड, टिथ से रिलेटेड। तो यहाँ पे प्रॉपर आपको जो डेवलपमेंट है टिथ की वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ब्लू ग्रे और हेलो ब्राउन कलर के टिथ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ब्लू ग्रे एंड दिस वन इज हेलो ब्राउन कलर। तो ये ब्लू ग्रे और हेलो ब्राउन कलर के टिथ आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर, जिसको बोलेंगे अपन डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ओके। हाइपर एक्सटेंसिबल जॉइंट होंगे, जॉइंट को बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन दे सकते हैं आराम से, ठीक है। इजी ब्रूसिंग आपको देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी ब्रूसिंग हो जाएगी स्किन। ओके। वॉर्मियंस बोन यानी कि स्मॉल इरेगुलर बोन्स अलोंग द क्रेनियल फ्यूचर। ओके। वॉर्मियंस बॉन्स की बात करें तो ये क्रेनियल फ्यूचर के साथ में अब नॉर्मल जो बॉन्ड डिपॉजिट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसको बोलते हैं वॉर्मियंस बॉन्स। ये होती है स्मॉल इरेगुलर बॉन्ड अलोंग द क्रेनियल फ्यूचर, क्रेनियल फ्यूचर के साथ में स्मॉल और इरेगुलर टाइप्स की बॉन्ड भी आपको देखने को मिलेगी। ओके। कोड फिश वर्टिब्रा, ये जो वर्टिब्रा का शेप है ये आपको एक फिश के माउथ के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। देखिए कोड फिश एक मछली का टाइप है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्टिब्रल बोन देखने को मिलेगी किसके अंदर? ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर। तो इस ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा को तो कम से कम आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो साइन और सिम्टम्स हो गए, डेंटोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो गया, ओके, ये ब्लू स्क्लेरा हो गया, या फिर कोड फिश वर्टिब्रा हो गई, वॉल्मियंस बॉन्स हो गई, ये सब आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ्लेयर्स मेटाफाइसिस, पॉपकॉर्न लाइक, ओके, ये आपको फ्लेयर्ड मेटाफाइसिस या फिर पॉपकॉर्न लाइक मेटाफाइसिस आपको देखने को मिलता है। आपके एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस बोन के दो पार्ट होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। तो ये जो मेटाफाइसिस पार्ट होगा ये आपको फ्लेयर्ड पॉपकॉर्न लाइक यानी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा डायलेटेड हो जाएगा। नॉर्मली यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपकॉर्न टाइप में क्या हो जाएगा? डायलेटेड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पॉपकॉर्न लाइक या फिर फ्लेयर्ड मेटाफाइसिस, फ्लेयर्ड मेटाफाइसिस।
किसके अंदर, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर। इसमें मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो COL1A1 जीन का म्यूटेशन हो जाए तो लेफ्ट फाइंडिंग में हाई एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंड हाइपरकैल्सीमिया आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये डेफिनेटली किसका डिसऑर्डर है, बोन का डिसऑर्डर है। चलिए कॉमन टाइप्स की बात करें कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। कॉमन टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट में आपको मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है ये, ओके, माइल्डेस्ट फॉर्म है ये, और ईयरिंग लॉस इसके अंदर आपको 50% तक देखने को मिलेगी। टाइप सेकंड मोस्ट सीवियर फॉर्म है इसकी, डेथ ड्यूरिंग न्यूबर्न के अंदर ही डेथ हो जाती है इसकी। टाइप थर्ड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिंग और हाइड्रोसिपेलस इसके साथ में देखने को मिलेगा। टाइप फोर्थ में नॉर्मल स्क्लेरा होगी और टीबियल बोविंग आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट वन, अगले सिंड्रोम की बात करें तो नेक्स्ट सिंड्रोम है मार्फन सिंड्रोम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम में। इस मार्फन सिंड्रोम से रिलेटेड आपको साइन और सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या है आपको देखने को मिलता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। मार्फन सिंड्रोम की बात करें तो ये किसका डिसऑर्डर है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। किसका डिसऑर्डर है, कनेक्टिव टिश्यू का ये डिसऑर्डर है मार्फन सिंड्रोम। अब क्लिनिकल फीचर्स की तरफ जाते हैं मार्फन सिंड्रोम के, तो इसमें आपको दो अलग अलग सिम्टम्स, मेजर और माइनर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो पहले मेजर क्राइटेरिया को अगर डिस्कस करें तो मेजर क्राइटेरिया के अंदर या फिर मेजर सिम्टम्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्टोपिक लेंटाइलिस। एक्टोपिया लेंटाइलिस की बात करें तो इज ए डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ और माल पोजिशन ऑफ द आई लेंस फ्रॉम द नॉर्मल लोकेशन। जो आई लेंस की नॉर्मल लोकेशन होती है उस लोकेशन से डिस्प्लेस या फिर माल पोजीशन देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं एक्टोपिक लेंटाइसिस। यानी कि जो लेंस होगा उसकी नॉर्मल पोजीशन नहीं रहेगी, वो डिस्प्लेस हो जाएगा नॉर्मल लोकेशन से। पार्शियल लोकेशन ऑफ द लेंस इज टर्म्ड एड सबलक्सेशंस एंड सबलक्सेटेड लेंस। यानी कि जो पार्शियल अगर लोकेशन डिसलोकेट होगा तो उसको तो बोलते हैं सबलक्सेशंस एंड सबलक्सेटेड लेंस, एंड कंप्लीट डिसलोकेशन इज लेंस इज टर्म्ड एज लक्सेशंस और लक्सेटेड लेंस। ओके, यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, देखिए नॉर्मल लेंस आपको बिल्कुल मिड पॉइंट ऑफ द आई देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर डिसलोकेटेड हो जाए, देखिए यहाँ पे लेंस बिल्कुल मिड पॉइंट में देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे डिसलोकेशन आपको दिखाई दे रही, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्टोपिक लेंटाइलिस। ओके, इसके अलावा आपको एरोटिक डायलेशंस और डिसेक्शन देखने को मिलेगा। ओके, फैमिली हिस्ट्री भी इसके साथ में इंक्लूड होगी, किसके अंदर, मेजर क्राइटेरिया के अंदर। देन सिस्टमिक स्कोर फीचर्स की बात करें तो सिस्टमिक जो सिम्टम्स हैं वो देखेंगे और उसके साथ में आपको स्कोर या फिर नंबरिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक, रिस्ट एंड थंब साइन, ये सब इंपॉर्टेंट है मार्फन सिंड्रोम के अंदर। वैसे तो MAR आपको निमोनिक जो याद रखते हैं उसके ऊपर मिट्रल वॉल स्टेनोसिस वगैरह, लेकिन ये अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं तो ये सिम्टम्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिस्ट एंड थंब साइन किसके अंदर, मार्फन सिंड्रोम के अंदर। अब रिस्ट और थंब साइन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, अरेक्टोडैक्टिली पॉजिटिव थंब साइन की बात करें या फिर थंब साइन रिस्ट साइन, दोनों पॉजिटिव कब होंगे, देखिए पॉजिटिव थंब साइन किसको बोलेंगे, एंटायर थंबनेल्स प्रोट्यूज बियॉन्ड द अल्नर बॉर्डर ऑफ द हैंड। जब आप थंब को इनर साइड ऑफ द फिंगर्स डालते हैं तो जो पूरा इस साइड से आपने थंब डाला तो पूरा थंब है वो प्रोट्यूज हो रहा है अल्नर साइड में। इस साइड कौन सी बॉल है, अल्नर। ओके, इस साइड में कौन सी बोन है, रेडियल बोन। तो इस अल्नार बोन रेडियल बोन से थंब को अपने इनर साइड ऑफ द फिंगर्स डाला और फिर मुट्ठी को बंद किया। ओके, अपने फिस्ट को क्लोज किया तो अपोजिट साइड में भी प्रोट्यूज हो गया आपका थंब। तो ये तो हो गया पॉजिटिव थंब साइन। इन नॉर्मल पर्सन में नहीं होना चाहिए। अगर ये आपको प्रोट्यूजन देखने को मिल रहा है तो ये इंडिकेट करता है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर को, जिसके अंदर मार्फन सिंड्रोम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रिस्ट साइन की बात करें, ओके, तो थंब एंड फिफ्थ फिंगर ओवरलैप व्हेन इन सर्किलिंग द रिस्ट। यहाँ पे आपने एक हैंड से दूसरे
हैंड की रिस्ट को कवर किया, यहाँ पे रिस्ट को कवर किया तो फिफ्थ फिंगर से यानी कि लास्ट वाली फिंगर से और थंब से। उसके बाद में आपने आराम से इजीली पूरे रिस्ट को कवर कर लिया और थंब ने या फिर जो फिफ्थ फिंगर थी उसने इंस्कलेट ओवरलैप कर दिया एक दूसरे को, यहाँ पे ओवरलैप कर लिया, तो ये हो गया पॉजिटिव रिस्ट साइन। ये पॉजिटिव रिस्ट साइन और पॉजिटिव थंब साइन ये दोनों किसको इंडिकेट कर रहे हैं? मार्फन सिंड्रोम को, मार्फन सिंड्रोम को। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो नंबर कितने देंगे? 3 नंबर्स। यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम होता है। पैक्टस कैरिनेटम डिफॉर्मिटी, पैक्टस कैरिनेटम डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। नॉर्मल सेस्ट वॉल देखने को मिल रही है यहाँ पे, और पैक्टस कैरिनेटम के अंदर यहाँ आपको प्रोट्रूज देखने को मिल रही है, ये सेस्ट वॉल, यानी कि सेस्ट वॉल बाहर की तरफ निकली हुई देखने को मिलेगी, जिसको बोलेंगे पैक्टस कैरिनेटम। ओके, पैक्टस एवेकेटम्स भी आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो सेस्ट वॉल होगी वो अंदर की तरफ धसी हुई होगी। ओके, तो पैक्टस एक्स कैवेटम भी देखने को मिलेगा, तो 1 नंबर देंगे। पैक्टस कैरिनेटम डिफॉर्मिटी के अंदर आप 2 नंबर देंगे। इसके अलावा आपको हैंड फुट डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी। हैंड फुट यानी कि हाथ और जो पैरों की डिफॉर्मिटीज है वो देखने को मिलेगी। वेलगस और वेरस डिफॉर्मिटी आपने पढ़ रखी होगी, वो देखने को मिलेगी, तो आपको 2 नंबर देंगे। ठीक है, वेलगस फुट और वेरस फुट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वेलगस फुट के अंदर, वेलगस फुट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मली फुट के अंदर यहाँ पे बीच में आपको स्पेस देखने को मिल रहा है, लेकिन वेलगस के अंदर पूरा फुट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और वेरस के अंदर जो आपके पंजा है और हिल के बीच में स्पेस देखने को मिल रहा है यहाँ पे पूरा वेरस फुट। ठीक है, नॉर्मल फुट ये होता है, और फ्लैट फुट है आपको पूरा एक देखने को मिल रहा है, जिसको पेस प्लेनस भी बोला जाता है। पेस प्लेनस यानी कि पूरा एकदम यहाँ पे मास ओवरग्रोथ हो रखी है, यहाँ पे बोन सीधी फ्लैट होती है, सी शेप में बोन का जो है डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता, तो पूरा फ्लैट है, वो पूरा पूरा सोल है वो पूरा का पूरा कवर करता है आपके फ्लोर को, उसको बोलते हैं फ्लैट फुट। देन इसके अलावा आपको न्यूमोथोरेक्स देखने को मिलेगा, तो 2 नंबर देंगे। ओके, ड्यूरल इक्टेसिया, ओके, वाइडनिंग ऑफ द ड्यूरल स्पेस, जो ड्यूरल स्पेस होगा आपको वर्टिब्रल बोन के अंदर, वो ड्यूरल स्पेस वाइड हो जाएगा, उसको बोलेंगे ड्यूरल इक्टेसिया। यहाँ पे ड्यूरल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, वाइडनिंग, उसको बोलेंगे ड्यूरल इक्टेसिया, वाइडनिंग ऑफ द ड्यूरल स्पेस, तो 2 नंबर देंगे आपको। ये नॉर्मल फुट हो गया, ये पेस प्लेनस हो गया, जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे सी शेप में बोन की ग्रोथ हो रखी है। ठीक है, सोल ऑफ द फुट, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट है, जिसको बोलेंगे पेस प्लेनस। तो ये आपको देखने को मिलते हैं किसके अंदर? मार्फन सिंड्रोम्स के अंदर। इसके अलावा रिड्यूज अपर सेगमेंट्स एंड लोअर सेगमेंट रेशियो, जो बॉडी का रेशियो सेगमेंट होगा वो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूज हो जाएगा। स्कोलियोसिस और थोरेकोलंबार काइपोसिस देखने को मिलेगा। स्कोलियोसिस किसको बोलेंगे अपन? जो लेटरल कर्वेचर हो जाए वर्टिब्रल्स बोन का, तो दैट्स कॉल्ड स्कोलियोसिस। एंड काइपोसिस यानी कि पोस्टीरियर क्या हो जाए? पोस्टीरियर कर्वेचर अगर देखने को मिले आपको वर्टिब्रल्स बोन के अंदर, तो उसको बोलेंगे काइपोसिस। तो स्पेशली कौन सा? थोरेकोलंबर काइपोसिस देखने को मिलेगा यहाँ पे, किसके अंदर? मार्फन सिंड्रोम्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्या है? रिड्यूज एल्बो एक्सटेंशन। नॉर्मली पर्सन अगर एल्बो को एक्सटेंशन करता है तो नॉर्मली आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर पर्सन को मार्फन सिंड्रोम है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, तो ये जो एक्सटेंशन का एंगल है ये रिड्यूस हो जाएगा, इनके प्रॉपर पूरा अलाइन नहीं कर पाएगा। ओके, पूरा एक्सटेंशन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा फेशियल फीचर्स में बात करें तो ओके, डॉलिकोसिफेली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फ्लैट हेड सिंड्रोम्स का ये टाइप है डॉलिकोसिफेली। डॉलिकोसिफेली आपको देखने को मिल रही है, यानी कि ये अंटेरियो पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा कंपेरेटिव टू द लेटरल डायमीटर। ओके, इसके अलावा आपको एनोपथैलेमस देखने को मिलेगा। एनोपथैलेमस इट मीन्स की जो एक्सोपथैलेमस में आपको प्रोट्रूज ऑफ द आई देखने को मिलती है, उसका बिल्कुल अपोजिट होता है एनोपथैलेमस, यानी कि आई अंदर की तरफ धंस जाएगी। ओके, पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आई बॉल, आई बॉल है वो पोस्टीरियर साइड में डिस्प्लेस हो जाएगी, अंदर की तरफ धंसी हुई यहाँ पे दिख रही है। ओके, डाउन स्लैंटिंग पाल्पेब्राई आपको देखने को मिलेगा। ओके, जो आउटर कैंथस है वो आपको यहाँ पे लोअर देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा कंपेरेटिव टू द मिडल कैंथस। यहाँ पे मिडल पार्ट तो अपर होगा, मिडल पार्ट तो अपर होगा, और आउटर पार्ट है जो लेटरल पार्ट होगा आई का वो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, जिसको बोलेंगे डाउन स्लैंटिंग पाल्पेब्राई। ये डाउन सिंड्रोम में भी आपको देखने को मिलता है।
इसके अलावा स्किन स्टेरिया एंड मायोपिया, मिट्रल वॉल प्रोलेप्स देखने को मिलता है आपको। मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो ऑटोसोमल डोमिनेंस है ये FBN फर्स्ट जीन की म्यूटेशन के कारण। ओके, और मोटर करनी है, अगर एनुअली मॉनिटर करना है तो क्या करना है, इकोकार्डियोग्राफी करनी है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करता है, मिट्रल वॉल को। मिट्रल वॉल प्रोलेप्स हो जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया यूज में लिया जाता है जिसको बोलते हैं जेंट क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है, जेंट क्राइटेरिया। अब जेंट क्राइटेरिया कौन से डिसऑर्डर के अंदर, कौन सी डिजीज के, कौन से सिंड्रोम के अंदर, मैरफेन सिंड्रोम्स के अंदर। अगर 2 मेजर क्राइटेरिया हो जाए तो पॉजिटिव बोलेंगे, 1 मेजर और प्लस FBN फर्स्ट जीन म्यूटेशन अगर देखने को मिल रहा है तो भी पॉजिटिव बोलेंगे, 1 मेजर प्लस मोर देन 7 सिस्टमेटिक स्कोर, मोर देन 7 सिस्टमेटिक स्कोर जो आपने ऊपर देखा, जैसे कि स्किन स्टेरिया या फिर डाउन स्लैंटिंग पाल्पेब्राई हो गया। ओके, जैसे कि फेशियल फीचर्स में डोलिकोसिफेली हो गया, रिड्यूस एल्बो एक्सटेंस तो 1 नंबर देंगे। इस तरीके से ये जो टोटल नंबरिंग है ये मोर देन 7 हो गई, 7 या फिर मोर देन 7 प्लस 1 मेजर क्राइटेरिया हो गया तो भी आप इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। तो ये तो हो गया आपका कौन सा सिंड्रोम, मायरफेन सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन कार्डिक डिफेक्ट की बात करें मायरफेन सिंड्रोम के अंदर तो फर्स्ट वन तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा, मिट्रल वॉल स्टेनोसिस, एंड सेकंड वन इज एरोटिक रूट डायलिटेशंस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि मिट्रल वॉल स्टेनोसिस हो जाएगा तो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा आपको, एंड रप्चर एरोटिक रूट डायलेशन। एरोटिक रूट जो डायलेट हो रखा है वो अगर रप्चर हो जाए तो भी पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सिंड्रोम। नेक्स्ट सिंड्रोम की बात करें तो नेक्स्ट सिंड्रोम कौन सा है, नेक्स्ट सिंड्रोम है ईलर्स डनलोज सिंड्रोम। ईलर डनलोस सिंड्रोम, इसके अंदर आपको इलास्टिक स्किन देखने को मिलेगी, स्किन को खींचेंगे आप तो बिल्कुल इलास्टिक, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह आपको देखने को मिलती है। ए ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर दैट मोस्टली अफेक्ट द स्किन जॉइंट्स एंड ब्लड वेसल्स। मेनली ये स्किन जॉइंट्स या और ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें देखें, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको जनरलाइज जॉइंट हाइपर मोबिलिटी, जो जॉइंट्स है यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल थंब को बिल्कुल बैकवर्ड फ्लेक्स कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फिंगर्स को फ्लेक्स कर सकते हैं, यानी कि जनरलाइज जो जॉइंट की मोबिलिटी होगी वो आपको हाइपर मोबिलिटी देखने को मिलेगी। ओके, हाइपर टेंसिबल स्किन देखने को मिलेगी, स्किन को आप ऐसे खींचते हैं तो आराम से एक्सटेंशन कर सकते हैं। लूज स्किन, फ्रेजिल स्किन देखने को मिलेगी आपको। इंक्रीज ब्रूसिंग, बहुत ज़्यादा इजीली ब्रूसिंग हो जाएगी। वेलवेटी स्किन देखने को मिलेगी। और काइफोस्कोलियोसिस, काइफोसिस और स्कोलियोसिस दोनों मिक्स में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्वान नेक माल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा आपको। स्वान नेक माल फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो फिंगर्स की बोन्स है इसका आपको कर्वेचर देखने को मिलता है। ये 2 टाइप्स का होता है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। ये स्वान नेक का डिफॉर्मिटी 2 टाइप्स की होती है, एक डिप फ्लेक्शन, डिप कि डिजिटल इंटरफ्लेजेंस बॉन्स के अंदर तो आपको फ्लेक्शन देखने को मिलता है, और प्रोक्सिमल इंटरफ्लेजेंस बॉन्ड के अंदर आपको हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलता है। यानी कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी आपको याद रखनी है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी के अंदर होता क्या है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी के अंदर होता क्या कि प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजेस बॉन्ड के अंदर तो होता है हाइपर एक्सटेंशन, डिजिटल इंटरफेलेंजेस बॉन्ड के अंदर क्या होता है, फ्लेक्शन। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है कि स्वान नेक डिफॉर्मिटीज के अंदर जो जॉइंट अफेक्ट होते हैं फिंगर्स के, ओके, इंटरफेलेंजेस जॉइंट्स, उसमें आपके प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजेस जॉइंट्स के अंदर तो आपको हाइपर एक्सटेंशंस एंड डिजिटल इंटरफेलेंजेस जॉइंट्स के अंदर आपको फ्लेक्शन देखने को मिलता है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, पीजोजेनिक पेप्यूल्स देखने को मिलेगा। ओके, पीजोजेनिक पेप्यूल्स क्या होते हैं, प्रोट्रूजिंग्स ऑफ द फैट विद इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो सबक्यूटेनियस टिश्यू होंगे उसके अंदर फैट एक्यूमुलेट हो जाएगी, यहाँ पे आपको हिल्स के ऊपर देखने को मिल रही है। ओके, ये प्रोड्यूस है फैट विद इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर फैट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ओके, जिसको बोलते हैं पीजोजेनिक पेप्यूल्स। क्या बोलते हैं, पीजोजेनिक पेप्यूल्स। गोरलिन्स साइन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। गोरलिन साइन से पूछे तो ईलर्स डनलोज सिंड्रोम, ईलर्स डनलोज सिंड्रोम क्या है, गोरलिन्स साइन। गोरलिन साइंस किसको बोलेंगे, ऑल्सो सीन इन द
टेम्पेरो मैंडिबुलार्स जॉइंट डिसफंक्शन, टेम्पोरल और मैंडिबुलर जॉइंट्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करे तो भी ये साइन देखने को मिलेगा। गोर्लिन साइन क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन अपने टंग से टिप ऑफ द नोज को टच कर पा रहा है, इट मीन्स कि देयर इज ए पॉजिटिव गोर्लिन साइन, और आपके अंदर भी ये टच कर पा रहे हैं आप अगर अपनी टंग से नोज ऑफ द टिप को, दिस इज साइन इज नॉन एज गोर्लिन साइन, और ये इंडिकेट करता है ईहलर डनलोप सिंड्रोम या फिर टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, डिसफंक्शन है उसका। सिगरेट पेपर स्कार देखने को मिला है, सिगरेट पेपर के जैसे स्कार स्किन के ऊपर देखने को मिलते हैं, किसके अंदर, ईहलर डनलोप सिंड्रोम के अंदर, ईहलर डनलोप सिंड्रोम। तो ये ईहलर डनलोप सिंड्रोम के कुछ इंपॉर्टेंट साइन है, इसको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको, गोर्लिन साइंस हो गया या फिर सिगरेट पेपर स्कार साइन हो गया। ओके, फिश माउथ अपीयरेंस ऑफ द स्किन टीयर्स, स्किन के ऊपर जो टीयर्स होंगे उसका अपीयरेंस होगा फिश के माउथ के जैसा, फिश के माउथ जैसा, हाइपोटोनिया। ओके, हाइपोटोनिया। इसके अलावा ये जो बैकटोन स्कोर है ये असेस किया जाता है किसके अंदर, जॉइंट की हाइपर मोबिलिटी को असेस करने के लिए, ये याद रखना, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। कौन सा स्कोर, बैकटोन स्कोर, बैकटोन स्कोर टू असेस जॉइंट हाइपर मोबिलिटी। ओके, बैकटोन स्कोर का जो टोटल स्कोर होता है 9 होता है, और अगर 6 और मोर देन 6 है तो ये पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि जॉइंट मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे अपर एक्सट्रीमिटी की दोनों को लेफ्ट और राइट में एक एक नंबर दिया जाएगा, लोअर एक्सट्रीमिटी में लेफ्ट और राइट के लिए एक एक नंबर दिया जाएगा। ओके, और इसके बाद में आप यहाँ पे 5 नंबर पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक नंबर दिया जाएगा आपके मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर। ओके, रिस्ट के अंदर भी लेफ्ट और राइट में एक एक, एंड यहाँ पे जो थंब है उसके अंदर भी लेफ्ट और राइट के अंदर एक एक आपको नंबर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से स्कोर करते हैं असेस, कौन सा, बैकटोन स्कोर। आपको याद रखना है इसका मैक्सिमम स्कोर 9, मोर देन 6 और 6 है तो पॉजिटिव इंडिकेट करता है, हाइपर मोबिलिटी जॉइंट की असेस करने के लिए यूज में लिया जाता है बैकटन स्कोर। मोड ऑफ द इनहेरिटेंस की बात करें तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट से। मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट की बात करें तो मिट्रल वॉल प्रोलेप्स और एरोटिक रूट डायलिसिस देखने को मिलेगा। लैब टेस्ट में कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सिंड्रोम देखते हैं तो वो है ट्रीसर कॉलिन्स सिंड्रोम, मैंडिबुलोफेशियल डिस्टोसिस, मैंडिबुलोफेशियल डिस्टोसिस या फिर ट्रीसर कोलिन सिंड्रोम, TCH, ट्रीसर कोलिन्स सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। एन इनहेरिटेंस कंडीशन इन विच सम बोन्स एंड द टिश्यू इन द फेस आर नॉट डेवलप, बोन जो फेस की कुछ बोन या फिर फेस की कुछ टिश्यू है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में आपको जाइगोमेटिक या फिर मैंडिबुलर बोन हाइपोप्लेजिया, यानी कि यहाँ तो जाइगोमेटिक बोन या फिर मैंडिबुलर बोन है, यहाँ पे जाइगोमेटिक या फिर मैंडिबुलर बोन प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है। आईलिड कोलोबोमास या फिर आईलिड नॉट डेवलप प्रॉपर, ये जो आईलिड है यहाँ से आपको इसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, यहाँ बीच वाला पार्ट कट हो गया है तो इसको बोलते हैं आईलिड कोलोबोमास, आईलिड कोलोबोमास। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉपर आईलिड का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके बाद में आपको स्पेयर्स आई लेसेस, ये जो आई लेसेस है ये आपको बिल्कुल सीधे सीधे स्पेयर टाइप में देखने को मिलेंगे, घने देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, मैक्रो रेट्रोग्नेथिया यानी कि स्मॉल मैंडिबल, मैंडिबल बोन होगी वो आपको स्मॉल देखने को मिलेगी। कोहनल अट्रेसिया देखने को मिलेगा, यानी कि जो नेजल रूट से कनेक्शन होता है ओरल कैविटी के बीच में वो स्टॉप हो जाएगा, बंद रहेगा यहाँ पे, कोहनल अट्रेसिया, ब्लॉक नेचुरल एयरवे यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। ओके, इसके अलावा आपको माइक्रोटिक ईयर ओरिकल अंडर डेवलपमेंट, माइक्रोटिक का मतलब क्या होता है, ये जो ईयर ओरिकल है इसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, इसको बोलते हैं माइक्रोटिक। तो ये माइक्रोटिक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि ईयर ओरिकल का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। कंडक्टिव ईयरिंग लॉस और क्लेफ्ट लिप या फिर पैलेट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मोस्ट कॉमन नियोनेटल प्रॉब्लम एयरवे डिफिकल्टीज होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कोनल अट्रेसिया है। ओके, नेजल एयरवे है वो ब्लॉक होगा। मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो ऑटोसोमल डोमिनेंस है ये, TCOF फर्स्ट जीन
का म्यूटेशन हो जाए तो भी आपको देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फॉलोअप में क्या देखना है, विजन असेसमेंट करना है, हियरिंग असेसमेंट, फीडिंग डिफिकल्टीज, स्पीच थेरेपी एंड साइको सोशल थेरेपी असेस करना है। नेक्स्ट सिंड्रोम, अगले सिंड्रोम की बात करें तो नेक्स्ट सिंड्रोम है आपका गोल्ड इनहार सिंड्रोम, जिसको ओक्यूलो ऑरिकुलो वर्टिब्रल स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। ओक्यूलो ऑरिकुलो वर्टिब्रल स्पेक्ट्रम, गोल्ड हार सिंड्रोम, गोल्डन हार सिंड्रोम। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो फेशियल असिमेट्री, माइक्रो माइक्रोटिया यानी कि ईयर ओरिकल होगा वो डेवलपमेंट नहीं होगा, माइक्रो ऑप्थेल्मिया यानी कि आई भी डेवलपमेंट्स नहीं होगी, लिम्बल डर्मोइड या फिर ईपी बल्बार डर्मोइड्स यानी कि आई सिस्ट, आई के अंदर यहाँ पे आपको सिस्ट देखने को मिल रही है जिसको बोलते हैं लिम्बल डर्मोइड या फिर ईपी बल्बार डर्मोइड या फिर आई सिस्ट बोला जाता है। लिम्बल डर्मोइड, ईपी बल्बार डर्मोइड्स या फिर आई सिस्ट। माइक्रोटिया, माइक्रोटिया यानी कि ईयर ओरिकल डेवलपमेंट नहीं होगा। आईलिड्स कोलोबोमाज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होगी तो हाइपोप्लेजिया ऑफ द फेशियल मसल, फेशियल मसल का हाइपोप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया और एब्सेंस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स इज आल्सो सीन देयर। एंड नेक्स्ट वन इज वर्टिब्रल एनोमलीज, आपको हेमी वर्टिब्रा यानी कि एक साइड की वर्टिबल बोन कहीं कहीं एब्सेंट होगी, इस साइड में आपको स्कोलियोसिस देखने को मिल सकता है। वर्टिब्रल एनोमलीज, कार्डिक डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, स्पोरडिक, मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, स्पोरडिक। तो ये तो हो गया आपका कौन सा वाला सिंड्रोम, गोल्डन हार सिंड्रोम। इसके साइन और सिम्टम्स कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, लिम्बल डर्मोइड्स को, माइक्रो ऑप्थेल्मिया और माइक्रोटिया, इसके अलावा फेशियल नर्व और वर्टिब्रल एनोमलीज। नेक्स्ट वन, ब्रेंकियो ओटोरिनल सिंड्रोम। नेक्स्ट सिंड्रोम कौन सा है, ब्रेंकियो ओटोरिनल सिंड्रोम। ब्रेंकियो ओटोरिनल सिंड्रोम इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग द किडनी, ईयर्स एंड नेक। नेक, ईयर और किडनी का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। इसको आप मेलनिक फ्रेसर सिंड्रोम नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मेलनिक फ्रेसर सिंड्रोम। क्लिनिकल फीचर्स में क्योंकि नाम ही ऐसा है ब्रेंकियो ओटोरिनल, तो जो है ब्रेंकियल क्लेफ्ट फिस्टुला या फिर सिस्ट आपको देखने को मिलेगी। ओके, ब्रेंकियल क्लेफ्ट फिस्टुला या फिर सिस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पैरा ऑरिकुलर पिट्स या फिर टैक्स आपको देखने को मिलेगा। रीनल अप्लेजिया या फिर हाइपोप्लेजिया होगा। सेंसरी कनेक्टिव हियरिंग लॉस, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया आपको देखने को मिलेगा। ब्रेंकियल क्लेफ्ट फिस्टुला या फिर सिस्ट किसको बोलेंगे, दिस वन इज, ईयर ओरिकल्स के आगे बिल्कुल आपको एक सिस्ट देखने को मिल रही है, इसको बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, पेरी ओरिकुलर पिट्स या फिर टैग्स। ये तो क्या हो गए, पेरी एरिकुलर पिट्स या फिर टैग, बिल्कुल आई ऑरिकुलर्स के आगे आपको एक सिस्ट टाइप में स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। ब्रेंकियो क्लेफ्ट फिस्टुला सिस्ट इसको बोलेंगे अपन यहाँ पे, दिस वन। ओके, मैस्टर्ड प्रोसेस के बोन के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे एक स्पेस से फिस्टुला टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जो कि कनेक्ट करेगी सीधी ओरल कैविटी को, जिसको बोलते हैं अपन ब्रेंक्योक्लेफ्ट फिस्टुला। नेक्स्ट वन, मोड ऑफ इनहेरिटेंस में ऑटोसोमल डोमिनेंस है ये। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसके लिए मेजर और माइनर दो क्राइटेरिया यूज में लेते हैं। मेजर क्राइटेरिया में क्या करते हैं, सेकेंड ब्रेंकियल आर्क एनोमलीज, डीफनेस, पेरी एरिकुलर सेपिट्स, ऑरिकुलर मालफॉर्मेशन एंड रीनल एनोमलीज देखने को मिलेगी। माइनर के अंदर आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एनोमलीज, मिडल ईयर्स एनोमलीज, इनर ईयर एनोमलीज एंड पेरी ऑरिकुलर टैक्स, फेशियल असिमेट्री, पैलेट अबनॉर्मलिटीज आपको देखने को मिलेगी। लेफ्ट फाइंडिंग के अंदर लो रेनिन, लो एल्डोस्टेरॉन, हाइपर कैलेमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सिंड्रोम, नेक्स्ट सिंड्रोम कौन सा है, पियर रोबिन सिंड्रोम। नेक्स्ट सिंड्रोम कौन सा है, पियर रोबिन सिंड्रोम।
चलिए नेक्स्ट सिंड्रोम है आपका पियर रोबिन सिंड्रोम, ऑल्सो कॉल्ड पियर रोबिन सीक्वेंस, पियर रोबिन सीक्वेंस भी बोला जाता है इसको। पियर रोबिन सीक्वेंस इज ए रेयर बर्थ डिफेक्ट दैट अफेक्ट द लोअर जॉ एंड पैलेट, लोअर जॉ या फिर पैलेट को ये अफेक्ट करता है। करेक्टराइज बाई एन अंडर डेवलपमेंट जॉ विच पुशेज द टंग बैक, जॉ का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, ये टंग को बैक साइड में पुश कर देता है, ऑब्स्ट्रक्टेड द एयरवे, क्लेफ्ट पैलेट इज ऑल्सो कॉमन। जो टंग है वो बैक साइड में पुश हो जाती है, इसलिए एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, और क्लेफ्ट पैलेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स में मैंडिबुलर हाइपोप्लेसिया यानी कि मैंडिबल बोन प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी। इसके अलावा माइक्रोग्नेसिया यानी कि मैंडिबल बोन प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो माइक्रोग्नेसिया आपको देखने को मिलेगा। ओके, ग्लोसोअप्टोसिस, यहाँ पे टंग प्रोट्यूज आपको देखने को मिलेगी। ग्लोसोअप्टोसिस यानी कि टंग बैक साइड में प्रोट्यूज हो जाएगी। ओके, इसके अलावा बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टंग जिसको बोलेंगे अपन ग्लोसोअप्टोसिस। इसके अलावा यू शेप्ड क्लेफ्ट पैलेट आपको देखने को मिलेगा। ओके, बर्ड लाइक फेशियल अपीयरेंस किस टाइप में होगा, बर्ड लाइक होगा। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ क्या होगा, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि टंग बैक साइड में फॉलो हो जाएगी और वो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी। किसमें, पियर रोबिन सिंड्रोम के अंदर। जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, बर्थ डिफेक्ट है। स्टिकलर सिंड्रोम, नेक्स्ट वन कौन सा, स्टिकलर सिंड्रोम, इसको हेरिडेटरी ऑर्थ्रोऑप्थेल्मोपैथी भी बोला जाता है। क्लिनिकल फीचर्स में आपको इसमें पियर रोबिन सीक्वेंस देखने को मिलेगा, फ्लैट मिड फेस और नेजल ब्रीस देखने को मिल रहा है, जॉइंट हाइपर मोबिलिटी, मायोपिया, सेंसरी न्यूरल डिफनेस एंड क्लेफ्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट्स एंड ऑर्थराइटिस देखने को मिलेगा आपको। मोड ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंस है ये। इमरजेंसी एसोसिएशन रेटिनल डिटेचमेंट इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा स्टिकलर सिंड्रोम के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन वार्डेनबर्ग सिंड्रोम के अंदर। वार्डेनबर्ग सिंड्रोम इज ए रेयर जेनेटिक कंडीशन दैट इन्वॉल्व डीपनेस इन पिगमेंटेशंस, डिफरेंशिएट्स द हेयर, स्किन एंड आई। ये क्या करता है, हेयर, स्किन और आई को अफेक्ट करता है। इट इज करेक्टराइज बाय वेराइंग डिग्री ऑफ द हेयरिंग लॉस एंड कैन ऑल्सो इंक्लूड डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर्स। इसके अंदर आपको वाइट फोर लॉक देखने को मिलेगा, या फिर जिसको बोलते हैं पोलियोसिस, विच हेयर पैचेस, वाइट हेयर पैचेस। ये क्या है, वाइट, यहाँ पे देखिए वाइट हेयर पैचेस देखने को मिला। हेयर नॉर्मल ब्लैक ही, लेकिन एक पैचेस ऐसा होगा जिसके अंदर वाइट हेयर आपको देखने को मिलेगी। तो ये किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, वार्डेनबर्ग सिंड्रोम के अंदर, जिसको वाइट फोर लॉक या फिर पोलियोसिस भी बोला जाता है। स्क्वायर फेस आपको देखने को मिलेगा, थिन नोज, वाइड नेजल ब्रिज, डिस्टोपिया एंड कैंथ्रम टेलीकैंथस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ये क्या है, टेलीकैंथस या फिर डिस्टोपिया कैंथ्रम, ये क्या है, इनर कैंथस डिस्टेंस इंक्रीज बट इनर पिपुलरी डिस्टेंस नॉर्मल। देखिए एक तो होता है नॉर्मल, सेकंड वन इज हाइपर टेलोरिज्म। अब हाइपर टेलोरिज्म के अंदर जो इनर कैंथस है उसका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन डिस्टोफिया कैंथ्रम के अंदर क्या होगा, ये जो इनर कैंथस है आईज, उनका डिस्टेंस तो इंक्रीज होगा, लेकिन ये जो इनर पिपुलरी डिस्टेंस है ये नॉर्मल रहेगा। ये जो पिपुलरी डिस्टेंस है ये आपको नॉर्मल देखने को मिल रहा है, लेकिन हाइपर टेलोरिज्म के अंदर इनर कैंथस का स्पेस भी बढ़ रहा है और जो पिपुलरी डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन डिस्ट्रोफिया कैंथ्रम के अंदर जो इनर कैंथस है उसके बीच का स्पेस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो पिपुलरी डिस्टेंस है वो नॉर्मल रह रहा है, वो इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इसको बोलते हैं डिस्टोपिया कैंथ्रम। ये आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, वार्डेनबर्ग सिंड्रोम के अंदर। ओके, हेट्रोक्रोमिया आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट कलर ऑफ द आई, दोनों आईज का अलग अलग कलर, जिसको बोलेंगे अपन हेट्रोक्रोमिया, जिसको क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमिया देखने को मिला। देखिए कंप्लीट हेट्रोक्रोमिया, एक साइड के आइज का कलर आपको अब देखने को मिल रहा है ब्लू लाइक, सेंट्रल हेट्रोक्रोमिया यानी कि सेंट्रल पार्ट का जो आई कलर है वो चेंज देखने को मिलेगा, और सेक्टोरल यानी कि एक पार्ट, देखिए वन पार्ट इज आई इज ब्लू, तो ये आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमिया। सेंसरी न्यूरल डीपनेस एंड स्किन डीपिगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। मोड ऑफ इनहेरिटेंस में ऑटोसोमल डोमिनेंस है ये। मोस्ट कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसोसिएशन की बात करें तो हर्शमन डिजीज के साथ में ये एसोसिएटेड हो सकता है। तो ये तो हो गया आपका कौन सा सिंड्रोम, वार्डेनबर्ग सिंड्रोम। नेक्स्ट वन एपर्ट सिंड्रोम।
नेक्स्ट सिंड्रोम कौन सा है? एपर्ट सिंड्रोम। Apert syndrome is a rare genetic disorder that causes abnormal skull and facial developments and severe fusion of the skin and bone in the fingers and toes, also known as एक्रोसेफेलोसिंडेक्टेली। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्यूजन देखने को मिलेगा फिंगर्स की बोन का, एक से ज़्यादा मल्टीपल जो फिंगर्स होगी उसका फ्यूजन देखने को मिलेगा। ओके, सीवियर फ्यूजन ऑफ द स्किन एंड बोन्स फिंगर टोज, ऑल्सो नोन एज एक्रोसेफेलोसिंडेक्टेली। कॉम्प्लेक्स सिंडेक, इसके अंदर क्या होगा? आप क्लिनिकल फीचर्स में कॉम्प्लेक्स सिंडेक्टेली देखने को मिलेगा, बहुत सारी फिंगर्स एक साथ में चिपकी हुई होगी। ओके, कॉम्प्लेक्स सिंडेक्टेली इज ए कंजेनाइटल कंडीशन दैट बोन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द फिंगर और टो फ्यूज टुगेदर। इसके अंदर क्या है? बोन भी फ्यूज है, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी फ्यूज है और जो नर्व सप्लाई है वो भी फ्यूज है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिंडेक्टेली इसको बोलेंगे। ओके, बाई कोरोनल क्रेनियोसाइनोसिस आपको देखने को मिलेगा। बाई कोरोनल क्रेनियोसाइनोस्टोसिस इज स्कल कंडीशन दैट अकर्स व्हेन द कोरोनल फ्यूचर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द स्कल फ्यूज प्रीमेच्योरली। जो कोरोनल फ्यूचर होगा वो प्रीमेच्योरली फ्यूज आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्मल में यहाँ पे कोरोनल फ्यूचर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बाई कोरोनल क्रेनियोसाइनोसिस के अंदर यहाँ पे कोरोनल फ्यूचर प्रीमेच्योरली क्या हो गया है? फ्यूज हो गया है। मैक्सिलरी हाइपोप्लेजिया देखने को मिलेगा। एक्जोर्बिटिज्म यानी कि प्रोट्यूज होगी आई, इसको क्या बोलेंगे अपन? एक्जोर्बिटिज्म। हाइपरटेलोरिज्म, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा इनर कैंथस के बीच में। मिड फेस हाइपोप्लेजिया एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज ऑल्सो देयर। मोस्ट कॉमन जो डर्मेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है आपको एपर्ट सिंड्रोम के साथ में, वो सीवियर एक्ने वल्गरिस आपको देखने को मिलेगा। अदर क्रेनियोसाइनोस्टोसिस की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं? क्रोजन सिंड्रोम, बाइकोरोनल फ्यूचर क्या हो जाए? प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाए। कारपेंटर सिंड्रोम के अंदर मल्टीपल फ्यूचर अगर प्रीमेच्योरली क्लोज हो जाए तो ओके। या फिर स्केंथ कोटजन सिंड्रोम, मल्टीपल फ्यूचर इसके अंदर भी क्या हो जाते हैं? प्रीमेच्योरली क्लोज। एंड पेफर सिंड्रोम के अंदर मल्टीपल फ्यूचर क्लोज होता है। ये है क्रेनियोसाइनोस्टोसिस सिंड्रोम के कुछ अदर फॉर्म्स। उसके अलावा आपको कॉर्नेलिया डी लेंजे सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। इसमें आई लॉन्ग आई लेसेस देखने को मिलेंगे, बूची एंड आर्क्ड आईब्रो, हर्सुटिज्म, लो हेयर लाइन्स, डाउनवर्ड टर्न माउथ, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, शॉर्ट स्ट्रक्चर, थिन अपर लिप्स एंड माइक्रोमेलिया यानी कि स्मॉल लिम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सिंडेक्टिली एंड लोबस्टर्स हैंड आपको देखने को मिलता है। लोबस्टर्स हैंड ओके। एक्ट्रोडैक्टिली स्प्लिट्स हैंड्स और क्लेफ्ट्स हैंड involves the deficiency or absence of the one or more central digits of the hands or foot and is also known as splits hand and foot malformation। ओके, तो लॉबस्टर्स हैंड किसको बोलेंगे? वो मिडल फिंगर एक एब्सेंट है यहाँ पे। तो एक एब्सेंट लॉबस्टर क्लो डिफॉर्मिटी और क्लेफ्ट हैंड किसको बोलेंगे? जिसमें कोई एक या फिर एक से ज़्यादा फिंगर क्या हो जाए? एब्सेंट हो जाए, तो इसको बोलते हैं एक्टेरोडैक्टिली या फिर स्प्लिट्स हैंड्स या फिर क्या बोलते हैं? लॉबस्टर हैंड। लॉबस्टर हैंड, एक्ट्रोडैक्टिली या फिर स्प्लिट हैंड्स, ये सब एक ही नाम है जिसके अंदर वन और मोर देन वन डिजिट्स क्या होती है? एब्सेंस होती है। यहाँ पे एक डिजिट्स आपको नहीं दिख रही है, तो इसको बोल दिया आपने लॉबस्टर्स हैंड। मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये। मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट पल्मोनरी स्टेनोसिस में वीएसडी, एएसडी एंड कोएरेक्शन ऑफ द एरोटा आपको देखने को मिल सकता है। कोएरेक्शन ऑफ द एरोटा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलिए चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट सिंड्रोम है जिसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप सब लोग उसी पीडीएफ में से रीड कर लीजिएगा। बाकी सब सिंड्रोम है जिसने कुछ इंपॉर्टेंट और सिंड्रोम बचे हैं उस सबको आपको पीडीएफ में रीड कर लेना है। ये सब
सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है और इसके जो साइन और सिम्टम्स है वो भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सबके लिए। तो काइंडली रीड प्रॉपर पीडीएफ जो कि आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक के थ्रू आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइन अस। कंटिन्यूसली आपको क्लास को शेयर करते रहना है, लाइक सब्सक्राइब करते रहना है और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उस ग्रुप में आपको इस क्लास को शेयर करना है, क्योंकि इस क्लास के दोनों जो पार्ट्स है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, उस सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि हर एग्जाम के अंदर आपको एक या फिर दो क्वेश्चन जो सिंड्रोम है उससे रिलेटेड, उसके साइन और सिम्टम से रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन।